हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 107 आर्ट्स एंड एस्थेटिक में इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशंस के बारे में बताऊंगी कि आर्ट्स एंड एजुकेशन के महत्व क्या हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आर्ट्स क्रिएट लर्निंग सिचुएशन। कला सीखने की परिस्थितियाँ निर्मित करती है। एक अच्छा कलाकार वही होता है जो अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है, जिसमें उसके अपने संवेग, अपने विचार, अपनी कल्पना आदि समाहित होती हैं और जिसके द्वारा वह अपनी कला को साकार रूप प्रदान करता है। किसी चीज़ को साकार रूप देने में उसके अपने अनुभव होते हैं, जिसे वह कला के रूप में अभिव्यक्त करता है। सेकंड है आर्ट्स मेक लर्निंग अलाइव। कला सीखने को सजीव बनाती है। जब हम अपने विचारों को, भावों को और संवेगों को मूर्त रूप प्रदान कर देते हैं तो वह उन चीज़ों को सजीव रूप में अनुभव करते हैं, जो कि उसकी कला को एक नया रूप प्रदान करती है। कला के द्वारा वह नई नई परिस्थितियों में सीखता है तथा उसे एक आकार प्रदान करने की कोशिश करता है। थर्ड है आर्ट कैरी आउट द टास्क ऑफ लर्निंग। कला सीखने के कार्य को संपन्न करती है। तो कला वस्तुओं को एक अर्थ प्रदान करती है, क्योंकि उसमें वह अपने अनुभवों को शामिल करता है और उन अनुभवों को कला के माध्यम से व्यक्त करता है। तो कला जो होती है वो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें वह कुछ न कुछ कला के द्वारा वो सीखता है। नेक्स्ट है आर्ट ऑर्गेनाइज लर्निंग। कला सीखने को संगठित करती है। जब तक हमारे एकांकी जो विचार होते हैं, जो अनुभव होते हैं, इन सभी को संगठित करके उसे एक हम कला का रूप देते हैं और उसे हम अर्थ पूर्ण बनाते हैं या उसे अर्थ देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति चीज़ों को सोचता है, उनके बारे में चिंतन करता है, उसके बारे में मनन करता है और उन सारी ही चीज़ों को एक साथ एकत्रित करता है और फिर उसे वो कला के माध्यम से व्यक्त करता है। नेक्स्ट है आर्ट डेवलप नेचुरल एबिलिटी। कला नैसर्गिक क्षमता का विकास करती है। कला के द्वारा व्यक्ति नेचुरल दृश्य प्रदर्शित करने की कोशिश करता है तथा उन चीज़ों को प्रदर्शित करने में वह अपने मौलिक चिंतन को, अपने चिंतन को नेचुरल वे में प्रेजेंट करता है तथा उसका मूल्यांकन करता है और उसका मूल्यांकन करके उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आर्ट इज़ हेल्पफुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कला व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जब बहुत तनावपूर्ण अवस्था में होता है तो वह कला के द्वारा अपने तनाव को दूर करने का प्रयास करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होता है, जब बहुत टेंशन होती है तो हम लोग म्यूजिक वगैरह सुनते हैं और म्यूजिक सुनकर हम अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही कला के द्वारा हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तनाव को कम करने का माध्यम कला है, जिसके द्वारा हम अपने आप को आनंदित करते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एनहांस एस्थेटिक डेवलपमेंट। कला सौंदर्यात्मक विकास को बढ़ावा देती है। तो कलात्मक कार्य में हमारी ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं और कलात्मक कार्य में सर्वाधिक जो क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय होती है वो हमारी आँखें होती हैं। आँखों को प्रशिक्षित करने का जो अवसर है वो कला प्रदान करती है और इसी के द्वारा जो कलाकार होता है वो चीज़ों को देखता है, उन चीज़ों को सोचता है और अपनी उस सोच को कला में पिरोता है और उसे रंगों के द्वारा सजीव बनाता है और उसे सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने की
कोशिश करता है। नेक्स्ट है आर्ट डेवलप ऑफ पावर ऑफ एवल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग। कला मूल्यांकन एवं निर्णय शक्ति को विकसित करती है। एक अच्छा कलाकार वही होता है जो प्रत्येक क्षण चिंतन के द्वारा अपनी कला को संवारता है तथा उसमें अपनी कमियों को ढूंढता है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। तो एक कलाकार अपनी कला को संपूर्ण रूप में देखता है तथा उसमें वह सुधार करता है। नेक्स्ट है आर्ट इनकरेज एक्सप्रेशन। कला अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करती है। एक अच्छा कलाकार वही होता है जिसमें वह अपने अनुभवों को कला के द्वारा अभिव्यक्त करता है, जिसमें उसके अपने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति समाहित होती है, जिससे वह अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोचता है, जब व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में चिंतन करता है, तो उस चिंतन की अभिव्यक्ति वह कला के माध्यम से करता है और उसे वह कला के रूप में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है आर्ट मेक्स लाइफ परफेक्शन। कला जीवन को पूर्णता से जीने में सहायक है। तो कला के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करता है, जिसमें उसकी अपनी कल्पना, अपने विचार, अपने भाव, अपने संवेग तथा उसके अपने अन्वेषण शामिल होते हैं, जो वह अपने कला में पिरोता है तथा उसे हर पल एक नए अवसर प्रदान करने की कोशिश करता है और जिसके द्वारा वह अपने जीवन को सफल बनाता है। नेक्स्ट है आर्ट इनरिच द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कला जीवन के रचनात्मक पहलू को समृद्ध बनाती है। तो कला की द्वारा व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करता है और उन एक्सप्रेशन को वह कितने क्रिएटिव तरीके से, कितने रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है, जिससे कि वह सुंदर और बहुत ही आकर्षक रूप से प्रस्तुत हो सकें। नेक्स्ट है आर्ट लीड टू सोशल ग्रोथ। कला सामाजिक वृद्धि करती है। तो कला के द्वारा व्यक्ति अनेक सामूहिक क्रियाओं में भाग लेता है। सर्वप्रथम व्यक्ति अपनी कला को सबसे पहले वह अपने घर से, घर के बाद वो स्कूल में प्रदर्शित करता है और बाद में वह अपनी कला को समुदाय में प्रस्तुत करता है, जिसमें वह प्रदर्शनी हैं जैसे पार्क वगैरह होते हैं, ऐसी जगह पर वो उन चीज़ों को शामिल करता है, जिससे कि बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। एंड लास्ट है आर्ट्स डेवलप इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कला सामाजिक वृद्धि करती है कि जब व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन सामूहिक रूप में करने लगता है, उसे प्रदर्शनी सार्वजनिक स्थलों में आयोजित करने लग जाता है, तो उसके वो आर्थिक रूप से कुशलता प्राप्त करने लगता है या आर्थिक कुशलता की उसमें वृद्धि होने लगती है और जिससे कि वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करता है। तो आज मैंने आप लोगों को कला शिक्षण के महत्व के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए। थैंक यू।